हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण और आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके रिगार्डिंग आप सबने सुना होगा और बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अभी मैं एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहा था तो एक मैसेज मुझे स्ट्राइक किया अभी कि सर मैं पिछले काफ़ी दिनों से कीटो डाइट कर रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक शुरू में फ़र्क पड़ा और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो, आज की बात जो हमारी रहेगी वो कीटो डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर रहेगी। बहुत से लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं और इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। कीटो डाइट का मैं कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ओवरव्यू में रहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कीटो डाइट में आप लोग क्या करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप कार्ब्स को अवॉइड कर देते हो और सारा का सारा जो आपका सोर्सेज रहता है, जितना भी आपके सोर्सेज रहते हैं, इट कम्स फ्रॉम फैट्स। ठीक है, आप गुड फैट्स का इंटेक बढ़ा देते हो और अपनी कीटो डाइट को फॉलो करते हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कीटो डाइट को 3, 4, 6 महीने या साल तक भी फॉलो करते हैं। लेकिन कीटो डाइट को एक्चुअली फॉलो कितनी देर करना चाहिए? देखो, कीटो डाइट जो थी दैट वाज एक्चुअली मेड टू प्रिवेंट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी से के जो हमारे क्या पेशेंट्स होते थे एपिलेप्सी वाले, उनके लिए कीटो डाइट बनाई गई थी ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। इसको बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं या बहुत से कोचेस भी इसको बोलते हैं कि आप कीटो डाइट फॉलो करो। ठीक है, आप कीटो डाइट फॉलो करो, लेकिन आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कितनी देर? देखो, जब आप कीटो डाइट फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप कार्ब्स का सोर्स जीरो कर दोगे, बिल्कुल खत्म कर दोगे या नेग्लिजिबल कर दोगे। फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लोगे, तो इस चीज को कितनी देर चला लोगे? कीटो डाइट 1 महीना चलाना या 2 महीना चलाना, दैट इज ओके फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यू आर यूजिंग दैट कीटो डाइट। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? whenever you will switch back to your carbs, after all, आप सारे बॉडी बिल्डर्स नहीं हो, हम फिटनेस के लोगों की बात करें, उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीनी है, शादी है, वाइफ के साथ कहीं जाना है या हस्बैंड के साथ कहीं जाना है, बच्चों के साथ कहीं जाना है, तो वहां पे जाके क्या खाओगे? नहीं। कितनी देर नहीं खाओगे? क्या सारी लाइफ ऐसे जियोगे? कार्ब्स को पूरी लाइफ के लिए छोड़ दोगे? जब आप दोबारा कार्ब्स इंटेक शुरू करोगे ना, तो इंसुलिन ऐसा स्पाइक करेगा और जो वेट आपका पिछले 5, 6, 7 महीनों से या 1 साल से रुका हुआ है ना एक जगह पे, वो भी पूरी हाइक लेगा दोबारा। सेकेंड थिंग, जब आप कीटो डाइट को लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनमें से हमारी नी पेन, जॉइंट्स पेन, ये सबसे मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की। हमारी एक दोस्त ने हमें बोला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं कर रही हूँ और मतलब उसको विंडोज का नहीं पता। देखो, 2 तरह की विंडो हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि या तो आप 12-12 घंटे कर लो या 16-8 घंटे कर लो। 16 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे, 8 घंटे आप कुछ खाओगे, नॉर्मल यही विंडो चलती है। ठीक है, तो इसको मतलब वाइस वर्सा में भी लेके जा सकते हैं कि 16 घंटे आप खाओगे और 8 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे। दोनों तरीके से ये विंडो चलती है। लाइक मैंने एक टाइम पे फॉलो की थी इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने जो हमारा सोने का टाइम था या जो हमारा लास्ट मील का टाइम था, हमने इसी हिसाब से डिवाइड किया था कि 16 घंटे बिना खाए निकल जाएं और 8 घंटे में हमने अपनी बाकी सारी 3-4 मील्स, 5 मील्स जो भी होती है वो पूरी करनी। दिस इज कॉल्ड योर इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सुबह उठे हो, आपने चाय पी ली है, थोड़ी देर के बाद आपने अपना पोहा खा लिया, उसके बाद आपने फिर कुछ खा लिया है। वो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं है। दैट यू कैन कॉल एज इंटरमीडिएट ईटिंग। आप गैप्स पे ईट कर रहे हो, गैप्स पे ईट करने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट जरूर होगा, लेकिन आप उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग मत बोलो। दैट इज अ बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट, एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है वो। उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। मेरे क्लाइंट्स को मैं फॉलो करवाता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन डोंट डू दैट ऑन द बेसिस कि आप उस पर फैट लॉस कर जाओगे। हर चीज को फैट लॉस के साथ मत जोड़ो। कीटो डाइट को आप लोग फैट लॉस के साथ जोड़ देते हो। देन एक बात बताता हूँ, जब आप फैट्स का इंटेक बॉडी के अंदर कर रहे हो, गुड फैट्स का, लाइक बादाम, ये वो, एक बार इनकी कैलोरीज चेक करो। ये जितनी भी आपके बादाम वगैरह, इनकी कैलोरीज बहुत हाई हैं, जितने नट्स आप यूज कर रहे हो ना। अब मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, ब्लैक कॉफी के अंदर मक्खन डाल के पी लेते हैं, उससे भूख नहीं लगती, या ब्लैक कॉफी के अंदर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं। ठीक है, वो हमारी जो भूख है उसको सप्रेस करता है। ठीक है, ये जिस वजह से क्या होता है कि हम लोगों को भूख नहीं लगती तो हम ज्यादा नहीं खाते, तो लोगों को लगता है पता नहीं मैंने क्या खा लिया। ऐसा, ये चीजें गलत है। गलत इसलिए है, देखो, बॉडी का एक कंसेप्ट है, जो लोग फास्टिंग करते हैं, लगातार फास्टिंग करते हैं, वो भी चीज गलत है। बॉडी बनी इस हिसाब से है कि उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे हो बाहर किसी सोर्स से, तो मतलब कि चाहे वो आपका फूड सोर्स है, चाहे आपका सप्लीमेंट सोर्स है, अगर आप प्रोटीन नहीं दे रहे हो बॉडी को, तो बॉडी आपकी, जो बॉडी का मेन काम है सर्वाइवल, उसको आपके मसल बिल्डिंग से या फैट लॉस या फैट गेन से कोई मतलब नहीं है। तो बॉडी उस टाइम पे क्या करेगी, जो
प्रोटीन आपकी बोन्स के साथ लगा हुआ है, आपके ऑर्गन्स पे लगा हुआ है, वो उसको खाना शुरू कर देगी। क्योंकि अगेन द थिंग इज सेम, बॉडी को सर्वाइवल जरूरी है। इसको इजी कर लेते हैं। आपने पूरा दिन व्रत रखा है, पूरा दिन आपने फास्टिंग की है, चाहे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो तो अब उस फास्टिंग के बाद रात को खाने के टाइम पे मैं आपके सामने एक प्लेट में गुलाब जामुन रख देता हूँ या आपकी कोई फेवरेट मिठाई रख देता हूँ, और दूसरी प्लेट में मैं आपके लिए खाना रख देता हूँ, जो नॉर्मल आप रोटी सब्जी चावल जो भी आप लोग खाते हैं। तो माइंड आपका ऐसा है, वो क्रेविंग पहले जाएगी मीठे पे। क्यों? क्योंकि कार्ब्स आर द फूड फॉर ब्रेन। ठीक है, लोग चीट मील्स करते हैं, रीफीड मील्स करते हैं, चीट डेज करते हैं। ठीक है, ये सब क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो कार्ब्स की क्वांटिटी है बॉडी के अंदर वो ठीक रहे। सो दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप पोहा खा रहे हो, आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, आप उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, उससे बेटर है आप अगर 3 मील कर रहे हो पूरे दिन में तो 6 मील्स कर लो, 6 कर रहे हो तो 7-8 कर लो, डिवाइड कर लो, ईट इन स्मॉल पोर्शंस। What will happen when you will eat in small portions? आपका फैट लॉस इजी हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो बर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट फूड, द थर्मोजेनिक इफेक्ट्स, ऑल दीज थिंग विल टेक प्लेस। सेकेंडली, जब आप इनटेक करते हो किसी भी फूड का, उस टाइम पे एक बहुत थोड़ी सी नेग्लिजिबल अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। उससे आपका फैट लॉस का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने फूड के सोर्सेज अच्छे रखोगे तो ये जो ओबेसिटी हो रही है या कुछ हो रही है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो फोकस ऑन ईटिंग मोर फ्रीक्वेंट। अगर आप 3 मील्स खा रहे हो ना, तो आपने 3 मील्स में अपने आपको सफिशिएंट खाना दे दिया है, अब आप और नहीं खाओ। वही अगर आपने 2000 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज या 6000 कैलोरीज आप खा रहे हो वेट गेन के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप उस मील्स को डिवाइड कर लेते हो, यू वोंट गेट फैट इफ यू आर ईटिंग इन अ गुड क्वांटिटी। So this was all what I wanted to talk about keto and intermittent fasting and your diet. Weight loss is very easy. It is very easy to lose your weight, but the only thing that you have to keep it in your mind, you have to eat frequently, in small intervals, in small servings. थोड़ा खाओ, थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाओ, ताकि रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले। अगर आप एक बारी में फुल हो जाते हो तो इट टेक्स सम टाइम टू प्रोसेस दैट फूड इन योर बॉडी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप दूसरी बारी खाने के बाद 2-3 बारी सोचते हो। So this was all about intermittent fasting and keto dieting. आपके कोई भी क्वेश्चंस हमें होते हैं, आप मैसेज करते रहिए कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो, हम यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर और ईमेल आईडी। बाकी जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सभी के मैसेजेस के जवाब देने की कोशिश की जाती है। बाकी देखते रहे हमारी वीडियोस, इसी तरह लाइक करते रहें, प्यार बनाए रखें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।